हेलो बच्चों, आइए प्रश्न को देखते हैं। यदि a माइनस बी गुणा में b माइनस सी गुणा में c माइनस ए बराबर में 2 है और ए बी सी बराबर में 6 है तो एक सारणिक दे रखा है जिसके अवयव है ए बी सी, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, ए क्यूब बी क्यूब सी क्यूब। इसका मान क्या होगा हमें ये बताना है। प्रश्न को हल करने से पहले इसकी मुख्य अवधारणा के बारे में चर्चा कर लेते हैं। मुख्य अवधारणा, तो देखिए यहाँ पे हमें एक सारणिक मानक सारणिक का मान हमें पता होना चाहिए। क्या सारणिक है? देखिए, एक एक एक, फिर आ जाता है ए बी सी और यहाँ पे आ जाता है ए की घात 2 प्लस बी की घात 2 प्लस सॉरी ए की घात 2 बी की घात 2 सी की घात 2। इस सारणी का मान होता है ए माइनस बी गुणा में बी माइनस सी गुणा में सी माइनस ए। अब इस सारणी का उपयोग करते हुए हम लोग इसको हल करते हैं। तो देखिए यहाँ पे अपने पास क्या दे रखा है, पहले तो इस सारणी को लिख लेते हैं। देखिए ए बी सी और ये है ए की घात 2 प्लस बी की घात 2 सी की घात 2 और यहाँ पे अपने को दे रखा है ए की घात 3 बी की घात 3 सी की घात 3। अब देखो सारणिकों के गुणधर्म से हम लोग जानते हैं कि अगर सारणी की कोई एक पंक्ति या कोई एक स्तंभ से हम लोग कोई भी अवयव उपनिष्ठ निकाल सकते हैं तो सारणिक के पूरे मान में गुणा हो जाता है। तो देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, पहले स्तंभ से ए उपनिष्ठ ले लेंगे, दूसरे स्तंभ से बी उपनिष्ठ ले लेंगे और तीसरे स्तंभ से सी उपनिष्ठ ले लेंगे। तो यहाँ पे बन जाएगा ए बी सी उपनिष्ठ आ गया। अब देखिए पहली पंक्ति तो क्या बन गई, एक एक एक, दूसरी पंक्ति बन गई ए बी सी, तीसरी पंक्ति बन गई एक की घात 2 बी की घात 2 सी की घात 2। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ए बी सी, अब जैसा कि मैंने यहाँ पे मुख्य उदाहरण में बताया है कि इसका मान ए माइनस बी बी माइनस सी सी माइनस ए के बराबर होता है। अब देखो ये इस सारणी का मान बताया है, अगर इसका परिवर्त कर दोगे तो अपने पास ये वाली सारणी प्राप्त हो जाएगी जिसका मान भी परिवर्त करने पर सारणी का मान नहीं बदलता है। तो इस पूरी सारणी का मान, ये तो एबीसी है ही, इस पूरी सारणी का मान मिल जाएगा ए माइनस बी बी माइनस सी और सी माइनस में ए। अब इसके बाद देख लीजिए ए बी सी का मान किसके बराबर दे रखा है, 6 के बराबर दे रखा है और ए माइनस बी बी माइनस सी सी माइनस ए का मान दे रखा है 2 के बराबर। मतलब कुल मिला के ये डेल्टा का मान हम लोग निकाल रहे थे, डेल्टा का मान 12 के बराबर आ गया। मतलब सारणिक का मान अपने पास 12 के बराबर आ गया। अब देखो कई लोगों को डाउट होगा कि ये सारणिक का मान तो डायरेक्ट ही लिख दिया, तो इसको सरल करके भी बता देते हैं। देखिए हमारे पास जो है सारणिक, ये परिवर्त वाला ही सरल करके बता देते हैं। ये तो बाद में अगर किसी को डाउट है तो इसको भी देख लो। तो एक 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 यहाँ पे बन जाएगा ए बी सी, यहाँ पे बनेगा ए की घात 2 बी की घात 2 सी की घात 2। तो इसमें क्या करेंगे, देखिए पहले हम लोग दूसरी पंक्ति में से पहली पंक्ति घटा देंगे, या फिर इस तरह से ध्यान रखो कि तीसरी पंक्ति में से हम लोग तीसरे स्तंभ की मैं बात कर रहा हूँ, क्योंकि जो है पहली पंक्ति के सारे अवयव समान है। अगर मैं तीसरे स्तंभ में से पहला स्तंभ या तीसरे स्तंभ में से दूसरा स्तंभ, इसी तरह दूसरे में से पहला घटा दूं तो इस पंक्ति के पहली पंक्ति के कोई दो अवयव जीरो बन सकते हैं। तो यहाँ पे संक्रिया लगा सकता हूं मैं, C3 में से घटा दूं C3 माइनस में C1 और C2 में भी C2 माइनस C1, ये संक्रिया मैंने लगा दी। तो देखो पहली पंक्ति में कोई पहले स्तंभ में कोई संक्रिया नहीं है, तो ये इसी तरह आ जाएगा एक ए एक की घात 2। दूसरी में तो एक माइनस एक जीरो, बी माइनस ए यहाँ पे बन जाएगा और ये बी की घात 2 माइनस में ए की घात 2। तो हमारे पास क्या होता है, सर्वसमीका होती है एक्स की घात 2 माइनस वाई की घात 2 बराबर होती है एक्स माइनस वाई गुणा में एक्स प्लस वाई। तो ये क्या बन जाएगा, देखिए बी माइनस ए गुणा में बी प्लस ए बन जाएगा। फिर आगे देख लीजिए ये जीरो बनेगा, सी में से ए घटेगा सी माइनस ए और सी की घात 2 माइनस ए की घात 2, ये बन जाएगा सी माइनस ए गुणा में सी प्लस ए। ये इस सारणी के बराबर आ गया। अब देखो हमने कहा कि कोई भी एक पंक्ति में उपनिष्ठ अवयव ले सकते हैं, कोई भी एक स्तंभ में उपनिष्ठ अवयव ले सकते हैं। तो दूसरे स्तंभ में से बी माइनस ए उपनिष्ठ ले लेंगे, तीसरे स्तंभ में से सी माइनस ए उपनिष्ठ ले लेंगे। तो बी माइनस ए गुणा में आ जाएगा, सी माइनस ए गुणा में आ जाएगा। अब सारणी क्या बन गई, देखो एक जीरो जीरो, यहाँ पे बनेगा ए वन वन और ये बनेगा ए की घात 2 बी प्लस ए और ये सी प्लस ए। अब देखो पहली पंक्ति के सापेक्ष इसका विस्तार कर देंगे, क्योंकि अधिकतम जीरो जिस पंक्ति स्तंभ में उसी के सापेक्ष इसका प्रसार किया जाता है। बी माइनस ए सी माइनस ए इसके गुणा में है ही, इसको सरल करते हैं तो एक, और इसकी पंक्ति स्तंभ को छोड़ेंगे, बाकी बचे हुए अवयवों का सारणिक ले लेंगे। एक को गुणा करेंगे सी प्लस ए से, तो सी प्लस ए यहाँ पे, या फिर ए प्लस सी बोल सकते हो, ए प्लस सी, और इसमें से घटा देंगे बी प्लस ए गुणा एक का मान, तो ये बन जाएगा बी प्लस ए। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे और देख लेते हैं।
ये बन गया। अब इसके बाद हम लोग देखते हैं माइनस में जीरो, जीरो के अंदर कुछ भी आएगा जीरो बन जाएगा, फिर प्लस का जीरो, जीरो के अंदर कुछ भी आएगा जीरो बन जाएगा, और यहाँ पे देखो इसको अंदर खोलेंगे तो ए से तो ए कट जाएगा और सी माइनस बी यहाँ पे बच जाएगा। कुल मिला के बी माइनस ए, सी माइनस ए तो है ही, ये बन जाएगा सी माइनस में बी, सी माइनस में बी। अब देखो इस रूप में हमें लाना है ए माइनस बी, बी माइनस सी और सी माइनस ए। तो ए माइनस बी इसको उल्टा करेंगे तो यहाँ पे देख लीजिए ए माइनस बी, यहाँ पे जो माइनस चिन्ह निकलेगा ना वो इससे गुणा हो जाएगा और ये फिर माइनस माइनस प्लस बन जाएगा। तो ये क्या बनेगा, देखो बी माइनस सी, यहाँ पे उबनिष्ठ आया माइनस, यहाँ पे उबनिष्ठ आया माइनस, प्लस बन गया, और सी माइनस ए इसी तरह आ गया। तो इस तरह से मैंने जो मुख्य उदाहरण में सारणी का मान समझाया था वो बिल्कुल सही है। इस तरह हमने मुख्य उदाहरण की मदद से सारणी का मान निकाल दिया जो कि 12 के बराबर आ गया है। यही हमारा उत्तर हो जाएगा। आशा करता हूँ ये सवाल आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।